नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान बीपीएससी आयोग के चेयरमैन रहे उस समय के तत्कालीन चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद के ऊपर बेहद ही संगीन आरोप लगाया गया है। हालांकि टीआरई 1 और टीआरई 2 की यदि बात करें तो उसमें धांधली सेटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसे भी 10-10, 12-12 लाख रुपए लेकर के और नौकरियां दी गई हैं। बेहद ही अपारदर्शी और अनिष्पक्षता के साथ जो है परीक्षाएं हुई है, जिसमें सर्वर गैंग सक्रिय रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, चाहे वो टीआरई 1 की बात हो, टीआरई 2 की बात हो। यहां तक कि जिला अलॉटमेंट और विद्यालय अलॉटमेंट तक जो है वो धांधली सेटिंग हुए हैं, लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर चीज का प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। बहुत कुछ ऐसे हैं जो होते हैं जिसकी चर्चाएं चलती हैं, लेकिन वह चर्चाएं दब सी जाती है क्योंकि वह उसका व्यापकता नहीं होता है। जिस प्रकार से टीआरई 3.0 में जो व्यापक तौर पर धांधली सेटिंग हुए 10-10, 12-12 लाख रुपए लेकर के और परीक्षा से पूर्व ही प्रश्न पत्र सैकड़ों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिए गए। आपने देखा 15 मार्च 2024 को दो अलग अलग पालियों में परीक्षाएं आयोजित हुई थी, जिसमें प्रथम पाली में 6 to 8 और द्वितीय पाली में कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई थी। अब उस दोनों परीक्षा के प्रश्न पत्र जो हैं वो लीक हो चुके थे। 14 मार्च 2024 को रात में ही पटना में छापा मार करके और वहां से पेपर लीक माफिया को पकड़ा गया था। 15 मार्च 2024 को सुबह 5:30 बजे झारखंड के हजारीबाग में छापा मार करके और वहां से सैकड़ों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ जो है पेपर लीक माफिया को पकड़ा गया था। अब खतरा टीआरई 1 टीआरई 2 पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि टीआरई 3.0 में जो माफिया पेपर लीक का रहा उसका जो साथी था उसके द्वारा आपने देखा किस प्रकार से मीडिया रिपोर्टरों के समक्ष आकर के और उसने पूरा काला चिट्ठा 67वीं बीपीएससी टीआरई 3.0 तक का खोल के उसने रखा है। आज के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि 67वीं बीपीएससी के माध्यम से बहाल लगभग 20 अधिकारी पदाधिकारियों को आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और 67वीं बीपीएससी के माध्यम से एक अधिकारी को जो 67वीं बीपीएससी के माध्यम से अधिकारी जो बना था उसमें से एक अधिकारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो बात कहीं ना कहीं सत्य थी और उससे आज तक तो टीआरई 1 टीआरई 2 का भी मामला जुड़ रहा है। अब क्या कुछ मामला है आप तक हो सकता है कि पहुंच गया होगा और इतने बेबाकी से पूरे साक्ष्य और तथ्य के साथ 3 पेज में जो पत्र लिखा गया है। हालांकि यह पत्र टाइपिंग है, टाइपिंग के बाद जो पत्र लिखा है उसका हस्ताक्षर है, लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई के बाद पास सही में इस पत्र के माध्यम से एफआईआर दर्ज हुए हैं अथवा नहीं, इसका प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। रिसीविंग होता तो सच में कहा जा सकता था कि हाँ यह पत्र जो लिखा गया वो सही है और आर्थिक अपराध इकाई में एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, उसके बाद ही कार्रवाई होंगे ना आगे के। लेकिन यह सिर्फ टाइपिंग कराया हुआ है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इसमें जो है सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय आर्थिक अपराध इकाई थाना पटना को लिखा गया है और विषय इसमें जो डाला गया है वह है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद द्वारा धोखाधड़ी एवं ठगी करने के संबंध में। अब ठगी का हुई है तो वहां से निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अमरेश कुमार पिता स्वर्गीय अंबिका शर्मा उर्फ अंबिका ठाकुर अस्थाई ग्राम धमौल पोस्ट बभनौर थाना हिसुआ जिला नवादा बिहार का निवासी हूँ। ये उसका अस्थाई पता है। वर्तमान में लिख रहा है वह कि मोहल्ला दलूचक खगौल जिला पटना 801105 में किराए के मकान पर रहता हूं। मोबाइल नंबर भी उसने दिया है 6203678717 मोबाइल नंबर भी दिया है। पूरा नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, अस्थाई पता, अस्थाई पता सभी उसने दिया है। उसके बाद उसने लिखा कि बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद से वर्ष 2023 में संपर्क हुई थी और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है कि किन मोबाइल नंबर के माध्यम से उसे संपर्क हुआ था। मोबाइल नंबर 3 ठो लिखा हुआ है 80925793 7654920735 8961830689 से वे बात करते थे। 3 अलग अलग मोबाइल से उनका दावा है इस लड़के का कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद बात करते थे। तथा हम दोनों के बीच यानी कि ये लड़का जो लिख रहा है ना, और अमरेश कुमार और अतुल प्रसाद के बीच जो है लिख रहा है कि बात होता था, व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात होती थी। अतुल प्रसाद मुझे बीपीएससी परीक्षा में पास कराने का आश्वासन दिया और तथा उन्होंने मुझसे अन्य अभ्यर्थियों का भी काम कराने का आश्वासन दिया था। उनके कथनानुसार मैंने अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों से उपरोक्त बातों की चर्चा किया, तब लोगों ने नौकरी के लिए अतुल प्रसाद को विभिन्न माध्यमों से
रुपया देना शुरू किया और इस तरह अतुल प्रसाद ने 3 करोड़ 65 लाख रुपए नगद एवं बैंकिंग माध्यम से रुपया लिए तथा शैलेश कुमार नामक पता करजाओ थाना चैनपुर जिला कैमूर के खाते के माध्यम से 70 लाख रुपए लिए गए। साथ ही साथ उन्होंने नगद रुपए भगुआ मंगाते थे जो मैंने फल के कार्टून में बस के माध्यम से अतुल प्रसाद को रुपया भेजते थे। बताइए, फल के कार्टून में फल के जगह पर रुपया होता था और भगुआ अतुल प्रसाद जो है वो मंगाते थे। रुपया लेने के बाद भी अतुल प्रसाद नौकरी नहीं दिए, तब मैंने उनसे लोगों का रुपया वापस करने का अनुरोध किया। अतुल प्रसाद तरह तरह के आश्वासन देते रहे और अंतिम बार 3 से 10 मार्च के बीच सबों का रुपया वापस कर देने का आश्वासन दिया था, परंतु उन्होंने रुपया वापस नहीं किया और अब अपने आप को IAS पदाधिकारी होने का भय व धमकी दे रहे हैं। हम लोग अतुल प्रसाद की पत्नी अनुभा प्रसाद, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की महाप्रबंधक के रूप में 3 सोन भवन पटना में पदस्थापित हैं, से दिनांक 9/4/2024 को अन्य लोगों के साथ मिलने गया, जहां पर उनकी पत्नी द्वारा कहा गया अतुल प्रसाद दिल्ली में है और वे अपने आप को IAS की पत्नी होने का भय दिखाने लगी तथा पुलिस बुला ली। पुलिस वाले मामले को बीच बचाव करते हुए मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया। हम लोग भी पुलिस द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वापस लौट गए। इस तरह अतुल प्रसाद हम बेरोजगारों के साथ क्रूर आपराधिक विश्वासघात व ठगी जैसा आपराधिक कार्य का अंजाम दिए हैं। उपरोक्त सारी घटनाओं से संबंधित साक्ष्य व्हाट्सएप में हुए बाद शैलेश कुमार के खाते में जमा किए गए राशि की पर्ची साक्ष्य के रूप में संलग्न है, यानी कि इस समाचार पत्र के साथ वो पर्ची भी संलग्न है, ऐसा कहा गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त घटना में संलिप्त अतुल प्रसाद तथा उनकी पत्नी अनुभा प्रसाद एवं शैलेश कुमार के विरुद्ध FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए, जिससे कि मुझे तथा अन्य पीड़ित लोगों को उचित न्याय मिल सके। तो यह है पूरा बात। अब सवाल यह है कि यदि अतुल प्रसाद ने ऐसा किया भी है, यदि यह साबित भी हो जाता है, तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ अतुल प्रसाद की गलती है या फिर इस अमरेश कुमार या फिर जिन्होंने भी लगभग 3.5 पौने 4 करोड़ रुपए अतुल प्रसाद को दिए नौकरी लेने के एवज में, तो क्या उनकी गलती नहीं है? गलती जितना लेने वाला का है उतना देने वाला का भी है। और यदि यह सही साबित हो जाता है कि अतुल प्रसाद ने ऐसा कहा है, जबकि अतुल प्रसाद के ईमानदारी का पराकाष्ठा सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत भर में लिया जाता रहा है, उनका गुणगान किया जाता रहा है। तो जब अतुल प्रसाद जो ईमानदारी का चोला ओढ़े रहे पूरे BPSC आयोग के चेयरमैन बनने तक, रिटायर होने तक, अर्थात सेवामुक्त होने तक, उससे पूर्व से भी उनका छवि जो साफ सुथरा और स्वच्छ रहा है, यदि यह मामला सही साबित होता है तो फिर पूरा उनका जो दामन है, वह जो उनका जो चोला है ईमानदारी का, वह पूरा का पूरा उतर जाएगा। और साथ ही ये जितने भी इसमें संलिप्त होंगे, ये पत्र लिखा है जो, क्या वो बच जाएगा? क्या जो 3.5 पौने 4 करोड़ रुपए जो देने वाले जो सभी लोग हैं, क्या वो बच जाएंगे? कोई नहीं बचेगा। पैसा देने वाले और लेने वाले सभी फंसेंगे और सभी जेल जाएंगे, सभी सलाखों के पीछे होंगे। साथ ही यदि यह मामला खुल जाता है तो TRE 3.0 पेपर लीक का जो तार है TRE 1 TRE 2 तक जो जुड़ते जा रहा है, BPSC आयोग के अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारियों से जो पूछताछ हो रही है और उन्होंने स्वीकारा भी, और BPSC आयोग के जो अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं वे उनकी संलिप्तता भी पाई गई है TRE 3.0 में, तो TRE 1 TRE 2 पर भी आफत आ सकती है। लेकिन उन्हीं लोगों पर आफत आ सकती है जिन लोगों ने ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि TRE 1 TRE 2 पूरी तरह से भर्ती ही रद्द हो जाएगी। जैसे 67वीं BPSC PCS जो हुआ, जिसमें दर्जनों जो अधिकारी पदाधिकारी है उन्होंने पैसा देकर के और बहाली ली, तो उन्हें चुन चुन करके गिन करके उन्हें चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई हो रही है, उससे पूछताछ हो रही है। जैसे 20 को बुलाया गया है, उससे पहले भी 1 को गिरफ्तार किया गया है। उसी प्रकार TRE 1 और TRE 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा में यदि जिन्होंने भी पेपर लीक के माध्यम से सोलवर गैंग के द्वारा धांधली सेटिंग करके पेपर लीक करवा करके या 10-12 लाख रुपए दे करके और यदि नौकरी लिए होंगे, तो सभी पर कार्रवाइयां होना तय है। यदि यह मामला साबित हो गया तो, और सही में यह जो वायरल पत्र है यदि बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को लिखा गया होगा और जो बोल रहा है अमरेश कुमार यदि सही पाया गया, तो फिर दिक्कत है उन सभी शिक्षकों पर जिन्होंने गड़बड़ तरीके से शिक्षक बनने का प्रयास किया है। तो अब कितना सच्चाई है यह तो आने वाला भविष्य तय करेगा। यदि इस पत्र को सही में लिखा गया है आर्थिक अपराध इकाई को, तो वहां से जो रिसीविंग को मिला होगा, यदि वो हम तक पहुंच पाते हैं तभी इसकी सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं। अन्यथा अब तक जो भी पत्र के माध्यम से कहा गया है यह सिर्फ एक वायरल ही कह सकते हैं। और BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद की संलिप्तता TRE 1 TRE 2 में धांधली सेटिंग में रहा है अथवा नहीं, यह भी इसकी भी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, दावे नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आर्थिक अपराध इकाई
का जो जांच प्रक्रिया है वह उसकी जो है अतुल प्रसाद के गिरबान तक न पहुंच जाए, यदि उनकी संलिप्तता इसमें साबित न हो जाए, तब तक बिना आधार के यानी कि निराधार और बेबुनियाद तरीके से किसी पर भी एलिगेशन मर देना यह भी एक अपराध कहा जाएगा। तो अब देखते हैं कि TRE-1 TRE-2 तक की यह जो मामला खुल करके आई है इसमें कितनी सत्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।